खजाना ढूंढना आखिर कौन नहीं चाहता दोस्तों। हम सभी ने सुना है खजाना ढूंढ निकालने वाले लोगों के बारे में कि किस तरह से वो डूबे हुए शिप्स या फिर गुफाओं में से सोना या खजाना ढूंढ निकाल लेते हैं। बट ये सब करने के लिए काफी स्टडी, प्लानिंग, बहुत से रिसोर्सेस और काफी पैसा भी लगता है। बट कई बार लोगों को बिना कुछ करे ही खजाने जैसी चीजें मिल जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही 5 चीजें जो कि लोगों को ऐसे ही मिल गई और बहुत ही कीमती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5th, द मैप मेकर्स कैश। दोस्तों अप्रैल 2021 की बात है जब टॉमस कार्लसन वेस्टर्न स्वीडन के फॉरेस्ट में घूम रहे थे और तभी उन्होंने एक कमाल की डिस्कवरी की। गाइस ये एक मैप मेकर थे जो मैप बनाने के काम पे थे और इनकी आंखें जमीन पे थी जब इन्हें पहली बार कुछ मेटल का दिखा। इन्हें एंशिएंट ज्वेलरी मिली जो कि पास के पत्थरों से निकली थी। थॉमस ने जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग से कांटेक्ट किया और फिर रिसर्चर ने उस साइट से 8 ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स निकाले जो 750 से 500 बीसी के बीच डेट करते थे। गॉथेनबर्ग के आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से ब्रेसलेट, नेकलेस, बकल्स और ऐसी कुछ चीजें निकाली और ये माना जाता है कि ये ज्वेलरी वहां गॉड या गॉडेस को या फिर मरे हुए लोगों को बरियल साइट पे ऑफरिंग के तौर पे छोड़ी गई थी। 4th, A farmer's find। अगस्त 2021 में एक फार्मर नॉर्मली अपने खेतों में खुदाई कर रहा था कोरम, टर्की में। तभी इसके हल में एक ब्रॉन्ज, निकल, सिल्वर और गोल्ड का ब्रेसलेट फंस जाता है। ये इसे फट से कोरम म्यूजियम ले गए जहां इन्हें पता चला कि ये एक 3300 साल पुराना ब्रेसलेट है ब्रॉन्ज एज के एंड से और इसे 13th सेंचुरी बीसी में बनाया गया था हिटिट्स द्वारा। ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो लोहे के वेपन और आर्मर बनाती थी और गाइस हिटिट्स द्वारा बनाई गई ज्वेलरी के बहुत ही कम पीसेस मिले हैं और सिर्फ एक ही इतनी डिटेल के साथ और इस पे तो हिटिट्स का सिंबल भी था। 3rd, स्वॉर्ड एंड एग्स फ्रॉम अ स्टोन। गाइस नवंबर 2021 में रोमन नोवक अपने घर के करीबी फॉरेस्ट और हिल्स में जेस्निक चीक रिपब्लिक में मशरूम्स ढूंढ रहे थे और तभी इन्हें कुछ चीज दिखाई देती है मेटल जैसी जो कि पत्थरों के बीच फंसी हुई थी। थोड़ी ही देर में वहां से एक स्वॉर्ड की ब्लेड और उसके नीचे एक ब्रॉन्ज एक्स खोज निकाला गया और गाइस ब्लेड थोड़ी सी टूटी हुई थी। उसके बाद गाइस इन्होंने साइलेसियन म्यूजियम ओपावा में रिपोर्ट किया जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम उस साइट पे भेजी गई। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ये बताया गया कि स्वॉर्ड ब्रॉन्ज एज की है, करीब 3300 साल पुरानी और ये एक सेरेमोनियल स्वॉर्ड थी क्योंकि ये एक वीक मेटल की थी जिसे बैटल में यूज नहीं किया जा सकता था। 2nd, फार्मर रिमूव्स रॉक फ्रॉम फील्ड। दोस्तों अगस्त 2021 में एक फार्मर पोलैंड में अपने खेत को साफ कर रहा था। अब ये वहां से पत्थर हटा रहा था और कुछ पत्थरों के नीचे इसे ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स मिले। इसने फट से सही अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और बुलाया। इस फार्मर को वहां से 3 सेप्टर्स, 3 ब्रॉन्ज डैगर्स, एक एक्स, एक चिजल और एक हैचेट मिला और वॉइवोडशिप हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ऑफिस के हिसाब से ये आर्टिफैक्ट्स अर्ली ब्रॉन्ज एज 2200 से लेके 1500 बीसी के बीच के थे। 1st, बीच क्लीन अप डे। नॉरफॉक इंग्लैंड में मार्च 2022 को एक बीच रेस्टोरेशन डे रखा गया था और जेनी फिट्जजेराल्ड वॉलंटियर्स में से एक थी। पूरे दिन खत्म होने के बाद ये वापस घर जाने ही वाली थी कि ये कुछ अजीब सा अनयूजुअल टिम्बर का पीस नोटिस करती हैं रेत में। इन्होंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें जो मिला उसे देख के उनके होश ही उड़ गए। इन्हें एक लॉक्ड ट्रेजर चेस्ट मिला जिसके लॉक पे इनिशियल्स थे VR, एक छोटे क्राउन के साथ जिसका मतलब विक्टोरिया रेक्स, इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरियन इरा से भी हो सकता है और जेनी को यही लगा कि ये उनका है। और उसके बाद जब बॉक्स के अंदर का सामान देखा गया तो इसे कंफर्म भी किया गया।
फिट्जजेराल्ड फैमिली ने जैसे तैसे इस बॉक्स को ओपन कर लिया और इसमें से इन्हें अलग अलग तरीके के कॉइन्स 100 साल से भी ज्यादा पुराने और क्लियर एम्बर्ड कलर्ड जेम्स, एक पॉकेट वॉच, एक परफ्यूम की बोतल और साथ ही साथ एक सिग्नेट रिंग और सिल्वर मैचस्टिक होल्डर जिसमें अर्नेस्ट नाम ग्रेव्ड था मिला। जेनी ये सारे आर्टिफैक्ट्स नॉर्विक काउंसिल ले गई जहां ये फर्दर रिसर्च के लिए भेजे गए और इस पे और अपडेट्स आना अभी बाकी है दोस्तों। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।